ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तों चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर का जो है मानव शरीर है, मानव देह है, कहीं ना कहीं जिसे सब योनि का राजा कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? अब बहुत सारे आएंगे कि भैया जो हमारा दिल है, कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है भाई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण। और भगवान ने तो संरचना ही ऐसी की हुई कि क्रम के साथ सब कुछ लगाया हुआ है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होती है ना, कि नीचे से ऊपर तक एक चार्ट बना हुआ होता है ना, कि भैया ये पोस्ट नीचे से ऊपर ऊपर ऊपर, सबसे ऊपर फिर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऐसा हमारे मानव शरीर में कौन सा अंग है जो सबसे महत्वपूर्ण और क्रम से उसको ऊपर लगाया गया है? पता लग गया? पक्का? नहीं तो बता दूं कि सभी अंग वैसे महत्वपूर्ण हैं शरीर के, चाहे हमारे जो कर्म इंद्रियां हैं, जो शरीर के हमारे बाकी अंग हैं, चाहे आँखें हैं, कान है, नाक है, ये हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, हमारा दिल है, कहीं ना कहीं हमारे जो खाने में पाचन को, क्रिया को पूरा करने वाला जो कहीं ना कहीं हमारा जो लीवर की व्यवस्था है डाइजेशन के लिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन सबसे ऊपर प्रभु ने भी ये जो दिमाग है इसको ऊपर रखा है। क्यों? कारण क्या है? कि बुद्धि से ही सब कुछ शुरू होता है। एक आदमी वो है जो सारा दिन शायद पत्थर तोड़ता है, लेकिन फिर भी उतना मेहनताना उसको नहीं मिलता कि भैया कल आना, दिहाड़ी कल मिलेगी। और एक वो है जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, कैसे चीज़ों को करना है, बड़े लेवल पे कैसे करना है। हो सकता है उसको बैठे बैठे लक्ष्मी अपने आप ही आ रही है कि यार सारा दिन बैठा रहता, करता क्या है, क्योंकि उसने बुद्धि का प्रयोग किया। देखिए, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो गलत गलत उपाय करके या कहीं ना कहीं आमदनी कमाते हैं या गलत तरीक़ों से विद्या हासिल करते हैं, नकली डिग्रियां, डिप्लोमे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपनी बुद्धिमत्ता से कहीं ना कहीं अपने वो जो विद्वान होने का गुण है उससे लोगों में जाने जाते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं, उससे अपने जीवन को कहीं ना कहीं वो आगे तरक्कियों की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले चीज़ यही शुरू होती है। सबसे पहले आदमी सोचता ही है ना कि मान लीजिए कि मैंने दिल्ली जाना है, तो सबसे पहले मैं यही सोचूंगा कि भैया मैंने दिल्ली जाना है। दिल्ली फिर वो बाद की बातें, कौन सी बस कितने बजे जाएगी, या कैब जाती है या ट्रेन जाती है, कैसे बुकिंग करनी है, नहीं करनी है, फिर बैठ के जाना है नहीं जाना है, कौन से कपड़े पैक करने नहीं करने। लेकिन सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई? बुद्धि। तो जिन लोगों की बुद्धि ही उन्नत होती है, कहीं ना कहीं उनके जीवन की आधी कठिनाइयाँ पहले से ही दूर हो जाती हैं। कि जैसे मान लीजिए, हम लोग अब हर बार कहते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत है कि खेलोगे कूदोगे बेमतलब। थोड़ा सा मैं अमेंडमेंट कर देता हूँ इसमें, कि खेलोगे कूदोगे बेमतलब तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे मन लगा के तो बन जाओगे नवाब। कारण क्या है? जैसे बड़े बड़े जो आईपीएस आईएएस जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन के स्टार्टिंग फेस में एक अपना प्रण धर्म रखा होता है कि भैया पढ़ना है, पेपर पास करना, जानकारी हासिल करनी है। लेकिन किसके द्वारा पढ़ेंगे? तो बुद्धि के द्वारा ना। इसके अंदर कुछ जाएगा तभी तो कुछ करेंगे। और कुछ एक ऐसे होते हैं कि शुरू में ही वो जाता, देखो मैंने बेमतलब शब्द इसलिए यूज़ किया है, भैया बहुत सारे खेल कूद वाले भी लोग हैं, तरक्की कमा लेते हैं, लेकिन बेमतलब एक खिलाड़ी वो है जो कहीं ना कहीं समर्पण के साथ खेलता है। उसने उस खेल की बारीकियों को सीखा, खेला, अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, वो अलग बात है। लेकिन एक बेमतलब कि भैया बस यहाँ वहाँ, आज इस गली में खेल लिया, कल वहाँ खेल लिया, फिर थोड़ा दिन मन नहीं किया तो फिर नहीं खेल लिया, जो रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले, अलग बात है। तभी तो मैंने कहा ना, बेमतलब। खेलोगे कूदोगे बेमतलब तो हो जाओगे खराब। कि जो मूल्यवान समय है, जो पढ़ाई का, लिखाई का, अध्ययन का, आप पढ़ेंगे तभी। अब मेरे जैसे अगर पढ़ेंगे नहीं, कुछ अंदर जाएगा नहीं, तो आपको क्या बताएंगे? जानकारी को इकट्ठा करके भी, रिसर्च करके, रिफाइन करके, तो कहीं ना कहीं इसका प्रयोग तो है ना।
तो ये जो प्रश्न है कहीं न कहीं बहुत सारे विद्यार्थियों का भी रहता है या करियर ओरिएंटेड लोगों का भी रहता है कि कैसे अपने बिज़नेस को हम लोग बढ़ाएँ? कैसे वो नए-नए तेज़ आइडियाज़ हमारे दिमाग में आए, इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे दिमाग में आए कि हम एक इनोवेटिव बिज़नेसमैन बन पाएँ। इनोवेटिव कहीं न कहीं हम लोग अपनी मनचाही जो ड्रीम्स को पूरा कर पाएँ। मनचाहा कहीं न कहीं हम फल अपना पा पाएँ कि मेरी इतनी इनकम हो, इतनी मेरी प्रॉपर्टी हो, सब कर सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ एक लोग ऐसा भी कहते हैं कि यार दिमाग ही मेरा काम नहीं कर रहा। मैं करना चाहता हूँ, घर वाले प्रेशर भी दे रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अब पड़ोसी ने तो आके बोल दिया कि भैया हमारा लड़का तो आईपीएस है, हमारा लड़का आईएएस है, आपका लड़का क्या कर रहा है? अब घर वालों ने भी प्रेशर देना शुरू कर दिया, कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर, तुझे भी करना है, लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही। अब एक के पास जो है वो रेसर कार हो और दूसरे के पास कोई ऐसी गाड़ी हो जो चलते चलते बंद हो जाती है, तो फ़र्क तो पड़ेगा ना मेरे भाई। तो वही बुद्धि का फ़र्क है। एक के पास अगर उन्नत बुद्धि हो, वो मजबूत पहाड़ सी बुद्धि हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप ही रास्ता बना लेता है अपनी तरक्कियों का, चाहे वो फिर पढ़ाई का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो फिर लोगों के साथ कैसे जो आजकल नेटवर्किंग का जो काम है वो कैसे बनाना है, अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, कैसे उन लोगों के साथ डीलिंग करनी है। तो वो कहीं ना कहीं वो नेटवर्किंग जब ये पूरा पूरा काम करेगी तो वो भी चीज़ें काम करेंगी। पर पहले तो यही प्लान बनाना पड़ेगा ना, कैसे मीटिंग करनी है, लोगों से कैसे मिलना है, क्लाइंट के साथ बात क्या करनी है, क्या जो मीटिंग का डिस्कशन का जो मटेरियल है वो। लेकिन जिसके पास वो चलते चलते बंद होने वाली गाड़ी है, वो बुद्धि है जो कहते हैं कि मेरी बुद्धि खुलती नहीं, काम ही नहीं करती, मैं भूल जाता हूँ, फिर उसको क्या करना चाहिए? बहुत पहले भी बात किया था, आज फिर बात करें। हो सकता है आज आपको ये वीडियो मिले, आपका जीवन बदल जाए, आपकी बुद्धि वो कमज़ोर बंद पड़ी गाड़ी से बदल करके वो रेसर कार वाली तेज़ तरार बुद्धि में चेंज हो जाए, पहाड़ से मजबूत हो जाए कि कितने प्रेशर कोई दे दे। अब बहुत सारे आजकल तो एक और चीज़ चल रही है कि लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं बुद्धि के द्वारा। तो उनके लिए वो जो रामबाण है, कहीं ना कहीं आज फिर बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है। और कहीं ना कहीं विद्यार्थी जीवन से लेकर के ये तो सभी का एक अभिन्न अंग रहना चाहिए और बहुत लाभप्रद बात है अगर विश्वास से करेंगे आप। ये नहीं कि भैया हवा में तीर मार दिया, कुछ नहीं होता। ये बहुत पुरानी कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने, और आज भी अगर आप जाएंगे बड़े बड़े गुरुकुल में, ये जो प्रथा है कहीं ना कहीं कि जो माँ सरस्वती की आराधना है, जो ज्ञान की देवी है, सुरों की देवी है, विद्वान बनाने वाली देवी है, बुद्धिमता देने वाली देवी है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तसे नमस्तसी नमस्तसी नमो नमः। कि माँ की आराधना कैसे? या तो माँ का मंत्र ले लिया जाए, जो एंग बीज जो कहीं ना कहीं एंग, ओम एंग, या फिर ओम एंग महा सरस्वती नमः, या बहुत सारे जो माँ सरस्वती के अन्य मंत्र हैं। इंटरनेट तो भरा पड़ा है, अगर हम लोग उसका यूज़ करने पे आ जाएं, एक से एक मंत्र, एक से एक स्तुतियाँ आप सब निकाल सकते हैं। और याद भी अगर करना चाहें तो अगर बार बार कोशिश करेंगे, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई स्तुति नहीं है जो कोई याद ना कर सके। समय ज़रूर ज़्यादा कम लग सकता है, वही इसका फ़र्क है कि एक के पास स्लो स्टार्ट गाड़ी है, एक के पास रेसर कार है। लेकिन जिसके पास स्लो स्टार्ट गाड़ी है वो भी कोशिश करे तो जो एंग बीज मंत्र की साधना है, या माँ सरस्वती का जो कहीं ना कहीं कृपा का चित्र है, वो हमेशा आपके कमरे में जो अध्ययन करने वाले हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ विद्यार्थियों तक सीमित है, जो बिजनेस भी करने वाले हैं, जिनको बहुत क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ता है अपने काम में, तो माँ सरस्वती की कहीं ना कहीं जो फ़ोटो है, चित्र है, वो उनके स्टडी रूम में या उनके मंदिर में या उनके जो बेडरूम है कहीं ना कहीं उसमें होना चाहिए। और एक मैंने पहले भी कहा था कि विद्यार्थियों के लिए स्पेशली एक हनुमान जी का चित्र भी जो है वो आपके रूम में, आपके बेडरूम में होना चाहिए। क्यों? कि ब्रह्मचर्य भी, जब तक आप काम कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है। विद्याएं भी तभी ज़्यादातर जल्दी हासिल हो जाती हैं जब आदमी अध्यात्म को फॉलो करते, ब्रह्मचर्य को फॉलो करता है, थोड़ा सा एकांत में बैठता है, योग करता है, साधना करता है, आराधना करता है।
वो जो दुनियादारी की कहीं ना कहीं वो चिक पिक है, उससे थोड़ा सा दूर आ जाता है। तो फिर अपने आप ही बुद्धि भी शांत होकर के, कई बार वो जो घोड़ा है बुद्धि नाम का, वो थकने के बजाय जो है एकदम रिफ्रेश होकर के, कि एक तरफ ब्रह्मचर्य आधारशिला बना ली कि भैया गलत हर जगह नहीं खाना, हर जगह गलत लोगों के साथ नहीं जाना, और दूसरा माँ सरस्वती की आराधना, माँ का पूजन, माँ का वंदन, माँ का कहीं ना कहीं आप जो है स्मरण करेंगे, तो फिर ऐसा ऐसा चमत्कार भी होता है कि जो मूर्ख कहे जाने वाले लोग भी बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं, कालिदास जैसे, और जो पंगु भी होते हैं वो भी पहाड़ पे चढ़ करके जो है ना वो भक्ति का परचम लहरा देते हैं कि माँ भगवती की, माँ सरस्वती की आराधना से वो प्रखर बुद्धि, पहाड़ जैसी मजबूत, तेज तरार पाई जा सकती है। लेकिन भाव के साथ करेंगे, माँ का स्मरण करेंगे, माँ का पूजन करेंगे, तो आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। और बार बार कहने का क्या अभिप्राय है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं आने वाले, जो हमारे भक्त हैं कहीं ना कहीं, जो चाहे क्रिएटिव बिजनेस भी करने वाले हैं, जिनको बार बार बुद्धि लगाने की आवश्यकता पड़ती है, या किसी बड़े विद्वान पद के ऊपर बैठे हुए हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बार बार कुछ बुद्धि का प्रयोग करके बड़े बड़े जो है जटिल प्लान बनाने पड़े, तो माँ सरस्वती की आराधना, ओम ऐं महासरस्वतीये नमः। और वो जो हनुमान जी के चित्र की बात मैंने आपके से कही है कि जब तक कार्य करें तब तक ब्रह्मचार्य का, या तो आजीवन ब्रह्मचार्य ले लेना तो कहना बहुत आसान है और करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। प्रैक्टिकली मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग आगे कहते हैं हम ब्रह्मचारी हैं, लेकिन कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। लेकिन ये दो चीज़ें अगर कहीं ना कहीं आप अपने बेडरूम में, पूजा के रूम में, स्टडी रूम में स्थापित कर दें, एक माँ सरस्वती का चित्र, एक हनुमान जी का चित्र, पूजन आराधन वंदन स्मरण करें, तो फिर शायद थोड़े समय में बड़े चमत्कार हो जाए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरी तो यही अरदास है माँ के चरणों में कि कोई भी जटिलता आपको आ रही हो पढ़ाई में, बिजनेस करने में, तो माँ आपको वो बुद्धि दे जिसके द्वारा आप अपनी तरक्कियों की सीढ़ियों को चढ़ते रहें, और हनुमान जी आपको वो ब्रह्मचार्य की आधारशिला दें जब तक आप काम करें, कि वो जो शरारती तत्व है वो आपके आसपास भी ना फड़कें और आपकी तरक्की को बाधित कर पाए। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, आप सबको।